नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो सेशन में। और दोस्तों, कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के ऊपर आधारित 23 प्रश्नों का टेस्ट लिया गया था आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी हमारे साइकोलॉजी के वीडियोज़ हैं, अभी तक 19 वीडियोज़ डाले जा चुके हैं। अपना 20वां वीडियो है यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 चल रही है और जल्द ही यूनिट नंबर 1 अब कंप्लीट हो जाएगी 2-3 वीडियोज़ में ही। अभी अपन आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका विभिन्न जो अवस्थाएं हैं बच्चे की, दो शैशवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था, उसमें जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, इन दोनों का आज डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़रूर है और बिल्कुल रटना नहीं है इनको, आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है और मैं जहाँ बताऊँ वो आपको याद रख लेना है। बाकी ज़्यादा पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। बात करें शारीरिक विकास की तो उसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले भार की। तो दोस्तों, शैशवावस्था में जो बालक का भार जो है वो लड़का जो है, बालक का यहाँ मतलब है लड़का और बालिका का मतलब लड़की। तो बालक का भार तो 7.15 पाउंड होता है और बालिका का 7.13 पाउंड। और 5 से 6 वर्ष तक 38 से 43 पाउंड तक वजन ये जो है वो बढ़ के हो जाता है। बस थोड़े से फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बाल्यावस्था की अगर बात करें वजन के बारे में, तो बालक व बालिका के भार में काफ़ी समानता इसमें होती है। इसमें वजन लगभग 80 से 90 95 पाउंड के मध्य जो होता है और 10 वर्ष बाद लड़कियों का वजन बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यहाँ से आज तक कभी प्रश्न नहीं आया है वजन से, तो बस आपको ध्यान में रख लेना, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या रटना है, क्या याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। किशोरावस्था है, इस अवस्था में किशोर का वजन जो है वो किशोरी से 25 पाउंड तक अधिक होता है। तो ये कोई विशेष खास बात नहीं, लेकिन अपने को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें लंबाई की। यहाँ से प्रश्न बनने की दोस्तों संभावना होती है। देखिए, शैशवावस्था, लड़के की लंबाई तो इसमें होती है 20.5 इंच या 51.25 सेंटीमीटर और लड़की की लंबाई जन्म के समय जो वो 20.3 इंच यानी कि 50.75 सेंटीमीटर होती है। या फिर औसत दोनों का निकाला जाए तो 50 सेंटीमीटर या 20 इंच लंबाई जो वो शिशु की होती है। अब साथियों, आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है औसत। ठीक है, और एक चीज़ कि लड़के की ज़्यादा होती है, लड़की की लंबाई जो है औसतन, तो लड़के की लंबाई जो वो जन्म के समय अधिक होती है लड़की की अपेक्षा। ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें बाल्यावस्था की, तो लंबाई केवल 2-3 इंच बढ़ती है, यानी 7.5 से 10 सेंटीमीटर ही इस अवस्था में बढ़ती है। इस अवस्था में लड़कियों की लंबाई जो वो अधिक बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, याद रट लीजिए इसको कि बाल्यावस्था में लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों से अधिक बढ़ती है। इस अवस्था में लड़कियों की लंबाई अधिक बढ़ती है। जी जहाँ भी लगा रखा ना मैंने, इसका मतलब है वहाँ लड़की थोड़ी सी जो है वहाँ पे पॉजिटिव साइड में है। क्यों? क्योंकि ये जो बाल्यावस्था होती है इसमें वैसे तो लंबाई तो ज़्यादा नहीं बढ़ती है शरीर की, लेकिन जो भी बढ़ती है उसमें लड़की की लंबाई लड़के की अपेक्षा जो है वो अधिक बढ़ती है। फिर है किशोरावस्था, तो इसमें लड़कियों की लंबाई जो है वो किशोरावस्था में 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की लंबाई 18 से 21 वर्ष तक बढ़ती है। इसलिए लड़कियां जो है कम हाइट की जो है कभी ज़्यादातर लड़कियां कम हाइट की रहती हैं क्योंकि 16 वर्ष तक ही उनका जो है हाइट उनकी बढ़ पाती है और लड़कों की हाइट जो है वो 18 से 21 वर्ष तक भी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पर्टिकुलर बाल्यावस्था की अगर बात की जाए तो लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा इसमें अधिक बढ़ती है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की दोस्तों इसीलिए संभावना होती है क्योंकि वैसे तो अपने को पता है कि लड़के की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो बाल्यावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे लड़कियों की लंबाई जो वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, आज दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं, इसीलिए जो भजन की आवाज़ें हैं वो पास में मंदिर तो वहाँ से आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि अभी जो है अपन उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट आगे से अपन ध्यान में रख लेंगे। अब बात करें शारीरिक विकास में सिर और मस्तिष्क की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। शैशवावस्था, इसमें कुल शरीर का 25% अर्थात 1/4 भाग जो होता है वो बच्चे के मस्तिष्क या सिर का ही होता है। जन्म के समय इसका वजन जो 350 ग्राम जो मस्तिष्क का वजन होता है। साथियों, आपको पता ही होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अपने को बच्चे का सर जो वो धड़ से क्या दिखाई देता है, बड़ा नहीं दिखाई देता क्या? बच्चे का सर धड़ से बड़ा होता है जन्म के समय। ठीक है, और क्योंकि शरीर का पूरे शरीर का 1/4 भाग केवल किसका होता है? सर का ही होता है। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में
लगभग 95% विकास जो है वो मस्तिष्क का हो जाता है और 1260 ग्राम इसका वजन हो जाता है 10 से 12 वर्ष की उम्र तक। किशोरावस्था की बात की जाए तो 1350 ग्राम वजन होता है, औसतन 1200 से 1400 ग्राम वजन होता है और ये 100% जो है वो विकास जो किशोरावस्था में हो जाता है मस्तिष्क का। तो पूछा जाए किस अवस्था में मस्तिष्क का या सिर का पूरा विकास हो जाता है, तो मस्तिष्क का पूर्ण विकास जो है वो 15 से 16 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था में हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हड्डियों की बात करें अपन शारीरिक विकास में, तो शेषावस्था में अपन जानते हैं 270 हड्डियां होती हैं, वो कोमल और लचीली होती हैं। किशोर अवस्था तक अस्थिकरण होने के कारण 206 यानी कि जो हड्डियां अलग अलग होती हैं, वो जो शिशु होता है उसमें बहुत लचीली हड्डियां, अलग अलग हड्डियां होती हैं, फिर वो जुड़ जाती हैं, अस्थिकरण धीरे धीरे होता है और वो 206 बच जाती हैं। 270 से कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां बचती हैं जुड़ करके। अस्थिकरण क्या होता है? हड्डियों के दृढ़ीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थिकरण दोस्तों कहते हैं। लड़कियों में जो है अस्थिकरण लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या रखनी है याद, कि शेषावस्था में 270, ये तो अपने को पता ही है तो इसमें कोई विशेष ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हड्डियों वाले में, दांत वाले की बात करें तो दांत में थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी होंगी आपको। जैसे 6 माह तक दांत नहीं आते, 6वें माह में दूध के दांत आते हैं, और ये नीचे के दांत जो वो पहले आते हैं, बाद में आते हैं ऊपर के दांत, पहले नीचे के दांत आएंगे, थोड़ा ध्यान में रखना है। 4 वर्ष तक कुल संख्या दांतों की 20 होगी और 5वें-6वें वर्ष में स्थायी दांत निकलना जो प्रारंभ हो जाता है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्थायी दांत कब निकलना प्रारंभ होता है, लगभग 5वें और 6ठे वर्ष में ऐसा होता है। स्थायी दांत लड़कियों में पहले निकलते हैं, लड़कियों में जो स्थायी दांत लड़कों की अपेक्षा थोड़े से जल्दी आते हैं। स्थायी दांत संख्या 27 से 28, 12 से 13 वर्ष तक आ जाते हैं। यानी स्थायी दांत निकलने तो शुरू होते हैं 5 से लेकर 6ठे वर्ष में, और उनकी संख्या 27 से 28 हो जाती है। 12 से 13 वर्ष का जब बालक होता है तब तक हो जाती है। प्रज्ञा दंत, विजडम टीथ, और वो आते हैं उसके बाद में, और ये कुल दांत मिलकर के इस प्रकार 32 दांत जो वो बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दांतों की बात हो गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। अब मांसपेशियों की बात करें तो शेषावस्था में कुल शरीर भाग का 23% जो मांसपेशियां होती हैं, बाल्यावस्था में 27% होती हैं और ये किशोरावस्था में 44%। यानी कि मांसपेशियां जो बढ़ती हैं तभी तो शरीर मजबूत बनता है। ये भी वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब हृदय धड़कन की बात करें तो जन्म के समय हृदय का धड़कन जो वो 140 प्रति मिनट होता है। 6 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो 100 प्रति मिनट होता है, और बाल्यावस्था में 85 प्रति मिनट होता है, और किशोरावस्था में आते आते एक वयस्क व्यक्ति का जो 72 प्रति मिनट है धड़कन वो हो जाता है। ठीक है, तो जन्म के समय याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 140 प्रति मिनट, 6 वर्ष तक 100 प्रति मिनट, बाल्यावस्था में 85 प्रति मिनट, और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट होती है। और लास्ट शारीरिक विकास की बात करें अपन, ओवरऑल देखें, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। शारीरिक विकास शेषावस्था में उच्चतम होता है तथा बाल्यावस्था में धीमा। किशोरावस्था में देखिए शारीरिक विकास जो शेषावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, उच्चतम होता है, मतलब ठीक है तेजी से होता है। बाल्यावस्था में ये थोड़ा सा धीमा हो जाता है, और किशोरावस्था में पहले 3 वर्ष 12 से लेकर 15 वर्ष तक तीव्र होता है, तेज गति से होता है 15-16 वर्ष तक, तथा बाद में 3 वर्ष में इसमें परिपक्वता आने लगती है। यानी विकास तो धीरे हो जाएगा लेकिन इसमें परिपक्वता आने लग जाएगी, दाढ़ी मूछ आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आपको विकास के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना, शारीरिक विकास के बारे में। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले वंशानुक्रम, बच्चे का क्रम क्या जन्म लेने का, या माता पिता में किसी प्रकार का शारीरिक दोष है तो वो बच्चे में आने की संभावना जो वो रहती है अगर आनुवंशिक हो तो ऐसी चीज़ें वंशानुक्रम में आती हैं। फिर है वातावरण का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास पर। बिल्कुल अगर अच्छे वातावरण में अपन रहेंगे, साफ़ सुथरे वातावरण में रहेंगे तो शरीर जो है अपना बिल्कुल निरोगी काया रहेगी। ठीक है, पौष्टिक भोजन भी प्रभावित करता है, नियमित दिनचर्या, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट अपने को इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे मानसिक विकास की, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वीडियो में साथ साथ आपको बताते जाऊँगा, आप याद रखिएगा इनको। देखिए साथियों, मानसिक विकास में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि मस्तिष्क अपना पूर्ण आकार 6 वर्ष तक प्राप्त कर लेता है। 95% जो मैंने बताया ना आपको, वो यही बात है कि लगभग पूर्ण
जो है अपना आकार जो मस्तिष्क 6 वर्ष तक प्राप्त कर लेता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर जो 6 वर्ष माना गया है, इसीलिए मैंने अलग से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई किंतु परंतु मत लगाइएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मानसिक विकास में शेष अवस्था की। तो इतनी डिटेल जो लिख रखी है मैंने, ये आपको नहीं लिखनी है। 1 वर्ष में बालक जो बोलना प्रारंभ कर देता है, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न क्या आएगा, बच्चा बोलना कब प्रारंभ करता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? अपन लगभग 2 वर्ष लगाते हैं, लेकिन 1 वर्ष में बच्चा जो बोलना प्रारंभ कर देता है। अब उसका शब्द का चाहे अर्थ नहीं निकले, भाई अपनी तरफ से वो बोल तो रहा है, तो बोलना प्रारंभ कर देता है 1 वर्ष में। तो बोलना प्रारंभ कब करता है बच्चा, ये प्रश्न पूछा गया है, तो 1 वर्ष इसका आंसर माना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हाथ पैर हिलाने लगता है, 3-4 शब्द बोलने लगता है, ऐसी चीज़ें याद रखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। बस बोलना प्रारंभ कब करता है, 1 वर्ष में कर देता है। दूसरे वर्ष में शब्दों का विकास हो जाता है, 100 से 200 शब्द उसको पता चल जाते हैं और 2 शब्दों तक का वाक्य भी बना लेता है। जैसे पापा मामा एक साथ बोल देता है, दादा दादी, है ना, मम्मा पानी, इस प्रकार से मामा बू, पानी को बू भी बोल देते हैं बच्चे। तो 2 शब्दों के वाक्य भी बनाने लग जाता है। 3 वर्ष में अगर उसको अपन पूछेंगे तो अपना नाम बता देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछने पर बच्चा नाम बता देगा। ये किस वर्ष में होता है, तो तीसरे वर्ष में ऐसा होता है। ये याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, रटने पड़ेंगे अपने को, कोई इलाज नहीं है भाई। 3 वर्ष के बच्चे को अपन पूछेंगे तो अपना नाम बताने लग जाता है। ठीक है, तो 3 वर्ष का बच्चा ऐसा करता है। फिर रेखाएं खींचने लगता है 896 शब्द तक। ये तो इनको संख्याओं को याद रखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, जो बता रहा हूँ वो याद रखना है। यहाँ पे 1 वर्ष में बोलना प्रारंभ कर देता है, दूसरा जो आपका पूछने पर नाम बताता है 3रे वर्ष में। बस यही चीज़ें यहाँ तक इम्पोर्टेंट थी। आगे 4 वर्ष में गिनना लिखना प्रारंभ कर देता है। तो गिनना और लिखना थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, 4 वर्ष में प्रारंभ करता है। इसके बाद वस्तुओं को क्रमबद्ध में रूप में रखना भी 4थे वर्ष में प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रंगों की पहचान बालक किस अवस्था में करना प्रारंभ कर देता है, तो शेष अवस्था में करना प्रारंभ कर देता है। और कौन से वर्ष में, तो 5वें वर्ष में प्रारंभ कर देता है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बच्चा रंगों की पहचान और 10 से 11 शब्दों का वाक्य जो वो किस वर्ष में प्रारंभ कर देता है बनाना, तो 5वें वर्ष में ये उत्तर आएगा। बिल्कुल, रंगों की पहचान किस वर्ष में करता है, 5वें वर्ष में करता है। पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक ने क्या कहा है, ये कल वाले टेस्ट में भी था ये डेफिनेशन। जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपना अनुभव लिखता है। तो ये जो डेफिनेशन है जॉन लॉक की, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में अगर अपन बात करें मस्तिष्क मानसिक विकास की, अभी अपन ने शेषावस्था में मानसिक विकास की बात की, अभी बात करेंगे बाल्यावस्था में। तो इस अवस्था में बालक में रुचि, जिज्ञासा, चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। अपन ने पढ़ लिया इस बात को। ठीक है, तो इतना इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कोई, बस मूर्त चिंतन की अवस्था है। 6वें वर्ष में क्या होता है, 14 से 15 तक की गिनती करना सीख जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों का नाम बताने लगता है, क्योंकि इस वर्ष उम्र में बच्चा जो स्कूल जाता है और वहाँ पे उसको गिनती सिखाई जाती है। तो 14-15 तक बच्चा सीख लेता है गिनती लगभग। शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बताने लग जाता है, क्योंकि मैडम उनको बताएंगी बेटा ये टीथ हैं, इनको ईयर बोलते हैं, इसको नोजी बोलते हैं, नोज बोलते हैं। ठीक है, लिप्स बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, हैंड बोलते हैं, है ना, हार्ट बोलते हैं। इस प्रकार से जो शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बच्चा जो है सीख जाता है इस अवस्था में, और सरल वाक्यों के उत्तर भी देना सीख जाता है, क्योंकि स्कूल जाने लगता है, वो सीधी सी बात है। 7वां वर्ष, उसमें क्या होता है, समानता व तुलना करना सीख जाता है, साधारण समस्याओं का समाधान खोजना। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है इतनी, बस 6ठे वर्ष वाला ध्यान में रखना। 8वें वर्ष वाला और 9वें वर्ष वाला इंपॉर्टेंट है कि 16 शब्दों का वाक्य निर्माण, कविताओं को कहना और याद करना, दोहराना, प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का हल करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का हल करना बालक कब प्रारंभ कर देता है, तो 8वें वर्ष में प्रारंभ कर देता है। दूसरी बात, 9वें वर्ष में आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो का ही, समय, दिन, दिनांक व सिक्कों का ज्ञान कब होता है बच्चे को, 9वें वर्ष में होता है। जब बच्चा 9 वर्ष का हो जाता है तो उसको समय, दिन और दिनांक, साथ ही सिक्कों का ज्ञान भी हो जाता है कि ये सिक्का कितने का है, ये कितने का है। 2 का सिक्का है कि 1 का। आप उसको बावड़ा नहीं बना सकते कि ले बेटा ये सिक्का दे रहे हो 2 का और बोल लो बेटा 5 रुपये का सिक्का है। तो वो बच्चा समझ जाता है कि अपने को पापा जो मूर्ख बना रहे हैं, ये तो 5 का सिक्का नहीं 2 का है। ठीक है, तो बच्चा इस अवस्था में 9 वर्ष का बालक जो वो
सब समझने लगता है। देखी हुई चीज़ों को, फिल्मों को 60% तक याद रख लेता है। ये तो तुकांत 5 से 6 तुकांत शब्दों का विकास कर लेता है। ठीक है, तो ये 9वें वर्ष में होता है। अब याद क्या रखना, 9वें वर्ष में आपको समय, दिन, दिनांक और सिक्कों का ज्ञान 9वें वर्ष में, 5 से 6 तुकांत शब्दों का निर्माण 9वें वर्ष में, ये याद रखना है। ठीक है, फिर अब प्रतिदिन साधारण समस्याओं को हल करना प्रारंभ कर देता है कब, 8वें वर्ष में। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और 10वां वर्ष जो होता है उसमें 3 मिनट में 60-70 शब्द बोल लेता है। नियमों और परंपराओं का ज्ञान होने लगता है, 5400 शब्दों तक शब्द बोलने लगता है। तो ये भी एक बार पूछा हुआ है कि 5400 शब्दों तक का विकास किस उम्र में हो जाता है, तो 10वें वर्ष तक हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं। अभी आपको बोरियत महसूस हो रही है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आज, तो साथियों ये मैटर ही ऐसा है कि इसको, हालांकि जो जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको कहीं से और देखने की आवश्यकता नहीं है। 5400 शब्दों का निर्माण बच्चा करने लगता है कब, 10वें वर्ष में कर लेता है। ठीक है, 5400 शब्दों का शब्द भंडार उसके पास हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आया हुआ प्रश्न है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास 11वें वर्ष में हो जाता है। समस्या समाधान क्षमता का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है 12वें वर्ष में, और निर्णय क्षमता का विकास भी हो जाता है, और 7200 तक शब्द बोलने लगता है। ये भी पूछा गया एक बार कि 7200 शब्द जो है किस उम्र में, 12वें वर्ष में। 5400 शब्द 10वें वर्ष में। तो 5400 शब्द 10वें वर्ष को याद रख लेना और 7200 12वें वर्ष को, बाकी आपको कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करें किशोरावस्था में, तो दोस्तों सबसे पहले किशोरावस्था के लिए तो मानसिक विकास के बारे में अपन बात बाद में करेंगे, पहले वुडवर्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। अब इस डेफिनेशन को याद कैसे रखेंगे अपन। वुडवर्थ, वुड मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी अपने को कहाँ से मिलती है, लकड़ी दोस्तों अपने को मिलती है पेड़ से। ठीक है, तो एक पेड़ पर बच्चा कब चढ़ जाता है, लगभग बच्चा जब 15 से 20 साल का हो जाता है तो वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। यानी 15 से 20 वर्ष का बालक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ेगा तो उच्च सीमा पर जाएगा भाई, वो जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि 15 से 20 वर्ष का बालक पेड़ पर चढ़ जाता है, और पेड़ का मतलब वुडवर्थ हो जाएगा। पेड़ का क्या मतलब हो जाएगा आपका, पेड़ का मतलब हो जाएगा वुडवर्थ, और 15-20 वर्ष का बालक चढ़ जाएगा, यानी कि 15-20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किसने कहा है, वुडवर्थ ने। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। मानसिक विकास के लिए डेफिनेशन दी गई है वुडवर्थ की, इसको आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। साथियों, आपको पढ़ाया हुआ मैटर जो वो समझ में अगर आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आज का मानता हूँ वीडियो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता दूँ कि बस यही याद रखना है। बाकी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। फिर है बुद्धि का अधिकतम विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। बुद्धि का अधिकतम विकास जो 15 से 16 वर्ष तक की उम्र में हो जाता है। हरमन ने क्या कहा है बुद्धि के लिए, हरमन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास यानी बुद्धि का पूरा विकास 15 वर्ष में हो जाता है। जोन्स ने कहा है कि 16 वर्ष में होता है, और स्पीयरमैन ने कहा है कब होता है, 14 वर्ष में। तो जोन्स ने तो 16 वर्ष बताया, हरमन ने 15 वर्ष और स्पीयरमैन ने 14 वर्ष बताया है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर है सोचना, समझना, विचार करना, तार्किक चिंतन, ये तो स्मरण शक्ति का विकास, इनको अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अंधविश्वासों, परंपराओं को न मानकर किशोर स्वतंत्र रहता है। सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, अपने ग्रुप्स में रहना, संगीत, नृत्य वगैरह आदि में भाग लेने लगता है। तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में होती हैं, इनको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको याद क्या रखनी है, एक तो ये डेफिनेशन, और हरमन 15 वर्ष बताया। बुद्धि का विकास जोन्स ने, याद रखिएगा ये मस्तिष्क का विकास नहीं है, बुद्धि का बताया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जोन्स ने बताया 16 वर्ष और स्पीयरमैन ने 14 वर्ष बताया है। ठीक है साथियों, फिर है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति जो है वही प्रभावित करती है। माता पिता की शिक्षा, शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय का वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, सारे के सारे जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें डिटेल में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है दोस्तों, अब कुछ डेफिनेशन है वो भी ध्यान में रखिएगा कि अरस्तु की एक डेफिनेशन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, डेफिनेशन है अरस्तु की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरलोक की डेफिनेशन है कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। तो कोई भी दो बालक समान मानसिक
अवस्था के नहीं हो सकते, मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। ये किसने कहा? हरलोक ने कहा। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम मानसिक विकास की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मानसिक विकास यानी बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक कब होगा, कौन सी विधि से कार्य करेगा तो होगा? तो लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके जब सीखेगा बच्चा तभी उसका मानसिक विकास सर्वाधिक होगा। और लर्निंग बाय डूइंग के लिए अगर कोई विधि पूछना चाहें तो जो प्रयोजना विधि है किलपेट्रिक की, वो लर्निंग बाय डूइंग यानी स्वयं करके सीखने की विधि है। इस हालांकि और भी विधियाँ हैं स्वयं करके सीखने की, लेकिन मेन बात यह है कि मानसिक विकास की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने की विधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक विकास के लिए। तो ये था दोस्तों आपका विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल अपन सामाजिक और नैतिक विकास को देखेंगे। अगर आज उनको कर लेते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अभी इस वीडियो में अपन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। जो अभी तक पढ़ा है उसी के आधार पे जो है 5 प्रश्नों को मैंने शामिल किया, और 5 में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे कमेंट करके जो वो ज़रूर बताइएगा। पहला अपना प्रश्न है, जन्म के समय हृदय की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट, 150 प्रति मिनट, 100 प्रति मिनट और 72 प्रति मिनट। दोस्तों अपन जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 140 प्रति मिनट। जन्म के समय बच्चे की हृदय की धड़कन जो है वो 140 प्रति मिनट होती है। उसके बाद में वो 100 प्रति मिनट पर आता है, 72 प्रति मिनट पर आता है, लेकिन जन्म के समय पूछे तो 140 प्रति मिनट आएगा। बिल्कुल सही आंसर इसका, ठीक है, ए वाला सही रहेगा। नेक्स्ट है, बच्चा जो वो रंग पहचानना किस उम्र में प्रारंभ कर देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 वर्ष में, 2 में, 3 में या 5 में? तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी अभी कि 5 वर्ष की उम्र में जो बच्चा रंग पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मस्तिष्क अपना पूर्ण आकार किस वर्ष तक प्राप्त कर लेता है? मस्तिष्क, बुद्धि की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। मस्तिष्क अपना आकार, पूर्ण आकार जो वो किस उसका चाहे विकास पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो वो बात अलग है, लेकिन अपना आकार जो वो पूरा किस उम्र में प्राप्त कर लेता है मस्तिष्क? तो वो 6ठे वर्ष तक कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि मस्तिष्क का पूरा विकास कब हो जाता है, वो तो किशोरावस्था में होता है, लेकिन पूर्ण आकार कब प्राप्त कर लेता है? तो 6ठे वर्ष में कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिन दिनांक व सिक्कों का ज्ञान किस अवस्था में आ जाता है? 6ठे वर्ष में, 7वें में, 8वें में, 9वें वर्ष में? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, दिन दिनांक और सिक्कों का ज्ञान दोस्तों कब होता है? 6ठा भी नहीं होगा, 7वां नहीं है, 8वां नहीं है, 9वें वर्ष में इन चीज़ों का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 5वां प्रश्न है, जोन्स के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र तक हो जाता है? 15वें वर्ष में, 16वें वर्ष में, 14वें वर्ष में या 17वें वर्ष में? तो जोन्स वाला जो मैंने आपको बताया था वो कितना बताया था साथियों? आपका मेरे हिसाब से 15 वर्ष बताया था। एक बार देख लेते हैं, मेरे भी ध्यान में नहीं है अभी। जोन्स ने क्या कहा है देखिए यहाँ पे, हाँ जोन्स ने 16 वर्ष बताया, बिल्कुल सही है। जोन्स के अनुसार जब बुद्धि का पूर्ण विकास जो वो कब हो जाता है? आपका 16वें वर्ष में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, व्यक्ति का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम गुणा वातावरण, बी वंशानुक्रम गुणा वातावरण प्लस वातावरण, और सी उपयुक्त दोनों यानी दोनों सही हैं, और डी वंशानुक्रम। तो कौन सा सही होगा साथियों? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने डी बताया है तो वो भी नहीं है, अगर आपने उपयुक्त दोनों बताया है तो वो भी नहीं है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण हो ही नहीं सकता, वंशानुक्रम गुणा वातावरण रहेगा। यानी कि व्यक्ति के लिए अगर पूछा जाए कि व्यक्ति है क्या, तो व्यक्ति के लिए दोस्तों एक बात लिखी जाती है, व्यक्ति बराबर क्या लिखा जाता है? व्यक्ति बराबर लिखा जाता है वंशानुक्रम गुणा वातावरण। यानी कि व्यक्ति जो होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम का क्या होता है? गुणनफल होता है। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण को अपन गुणा करेंगे, गुणनफल करेंगे तो व्यक्ति बनेगा। लेकिन अगर वंशानुक्रम प्लस वातावरण यानी जोड़ नहीं सकते, वंशानुक्रम और वातावरण जुड़ करके व्यक्ति नहीं बनाते, बल्कि अंतः क्रिया करके यानी गुणा की क्रिया करके जो व्यक्ति का निर्माण करते हैं, तो व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण होगा, न कि वंशानुक्रम प्लस वातावरण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों अपन आपके सामाजिक और नैतिक विकास के साथ।
थोड़े से यहाँ पे ये जो अपने यूनिट नंबर 1 जो है वो एक वीडियो, उसका 1-2 वीडियो और बनेंगे और यूनिट नंबर 1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर पहले वीडियो जो हमारे नहीं देखे आपने यूनिट नंबर 1 के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम को भी, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।